कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ऐसा भी कभी हो सकता है कि ईश्वर अपनी प्राप्ति में बाधा दे दे, अथवा हमारा किया हुआ कर्म हमें बाधा दे दे, या हमारी बनाई हुई वासना हमें बाधा दे दे। कर्म हमने स्वयं किए हैं, वासना हमने स्वयं बनाई है। जो चीज़ हमने पैदा की है उसको हम मिटा सकते हैं। गुरु कोई नहीं मिला तो गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, कोई महात्मा नहीं मिला तो महात्मा की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने जब अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है तो अपनी प्राप्ति की सामग्री कम दी है क्या? अगर गुरु की ज़रूरत होगी तो भगवान को स्वयं गुरु बनकर आना पड़ेगा। वह जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अच्छे महात्मा संसार में क्यों रहते हैं? तत्वज्ञ जीवन मुक्त परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष संसार में जीते हैं। तो क्यों जीते हैं? संसार में आकर उन्हें जो काम करना था वो काम तो उन्होंने पूरा कर लिया, अतः उनको उसी वक्त मर जाना चाहिए था, परंतु वो अब जीते हैं। तो केवल हमारे लिए जीते हैं। उन पर हमारा पूरा हक लगता है। जैसे बालक दुख पा रहा है तो माँ जीती क्यों है? माँ तो बालक के लिए ही है ना, नहीं तो मर जाना चाहिए माँ को, ज़रूरत नहीं है उसकी। ऐसे ही वे महात्मा पुरुष संसार में जीते हैं तो केवल जीवों के कल्याण के लिए जीते हैं। इसलिए महात्मा हमें नहीं मिलेंगे तो वे कहाँ जाएंगे? उनको मिलना पड़ेगा, झक मार कर आना पड़ेगा। अगर हम सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं तो गुरु की ज़रूरत होने पर गुरु अपने आप आ जाएगा, भगवान गुरु को भेज देंगे। ऐसी कई घटनाएं हुई, ये एकदम सच्ची बात है। इसलिए प्रारब्ध और कर्म कुछ भी बाधक नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की एक प्रबल इच्छा हो जाए तो अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। अनंत जन्मों के। वास्तव में देखा जाए तो परमार्थिक लालसा के बिना कोई प्राणी है ही नहीं। परम प्राप्ति की अनन्य लालसा के बिना दूसरी लालसा रहते हुए भी उद्योग किया जा सकता है, भजन स्मरण किया जा सकता है, परंतु ये लंबा रास्ता है। इसमें तत्काल परम प्राप्ति नहीं होगी। 1-2 जन्म 10 जन्म पता नहीं कितने जन्म में हो जाए। दूसरी लालसा रहने से ही तो हम अटके पड़े, नहीं तो अटकते क्या? जो सत्संग में लगे हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ परमार्थिक लालसा है, परंतु अन्य लालसा ना होने से ही परमात्मा प्राप्ति में देरी हो रही। जो मनुष्य पशु पक्षियों की तरह ही जीवन बिता रहे हैं उनको भी इस बात का पता नहीं है। सभी उस तत्व को चाहते हैं। जैसे कोई भी प्राणी मरना चाहता है क्या? सभी प्राणी निरंतर रहना चाहते हैं। ये सत्य की चाहना है। कोई अज्ञानी रहना चाहता है क्या? सभी जानना चाहते हैं। ये चित्त की चाहना है। कोई दुखी रहना चाहता है क्या? सभी सुखी रहना चाहते हैं। ये आनंद की चाहना है। तो इसी प्रकार सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की चाहना सभी में स्वाभाविक है। इसको कोई मिटा नहीं सकता। दूसरी चाहना जितनी ज़्यादा पकड़ रखी उतनी परमात्मा प्राप्ति में देरी लगेगी। दूसरी चाहना जितनी मिटेंगी उतनी जल्दी परमात्मा प्राप्ति होगी। सर्वथा चाहना मिटा दो तो तत्काल परम प्राप्ति हो जाएगी। राज्य के चाहना होने से ही ध्रुव जी को परमात्मा प्राप्ति में देरी लगी। इस चाहना के कारण अंत में उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने गलती कर दी। आप जिन चाहनाओं को पूरी करना चाहते हैं उन चाहनाओं को का आपको प्रायश्चित होगा और रोना पड़ेगा। तब परमात्मा की प्राप्ति में दूसरी लालसा बाधक है। इस बात पर विचार करने से दूसरी लालसा मिट जाएगी। दूसरी लालसा परमात्मा प्राप्ति में बाधा हो देने में ही सहायता करती है। इसमें लोक परलोक में किसी तरह का किंचित मात्र फायदा नहीं, केवल नुकसान के सिवा और कुछ नहीं है। दूसरी लालसा केवल आध्यात्मिक मार्ग में बाधा डालती है। ऐसे कुछ भी फायदा हो तो कोई बताओ, क्या मुक्त लालसा से फायदा हो जाएगा? इसमें कोरा नुकसान है। दूसरे सभी लालसाएं संयोग जन्य सुख भोग की लालसा पर टिकी हुई है। संयोग जन्य सुख भोग की जो लालसा है, मन में जो रुचि है, वही बाधक है। सुख इतना बाधक नहीं है। असली बीमारी कहाँ है? इस बात का तो हमें कई वर्षों तक पता नहीं लगता। संयोग जन्य सुख की जो लोलुपता है, यही बीमारी है। हमें सुख मिल जाए बस,
इसी इच्छा में ही सब बाधाएं, यही अनर्थ का मूल है। और उसके छूटने का बड़ा सरल उपाय है इसी को छोड़ना। इतनी इच्छा आपके घर की स्वयं की होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई उपाय काम नहीं देगा। इसको हम छोड़ना चाहते हैं, इतना आप तैयार हो जाओ तो काम बन जाए, इतना सही काम बन जाएगा। सुख की इच्छा ही छोड़नी है। संसार में रहने की विद्या क्या है? एक मनुष्य है, उसके माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि हैं, तो वह केवल उनके साथ, केवल उनके हित के लिए व्यवहार करें, केवल उनकी सेवा करें, उनको सुख पहुंचाए और अपने सुख की किंचित मात्र भी इच्छा ना करें। अगर वो अपने सुख की इच्छा करता है तो उसको संसार में रहना आया ही। आप अपने कुटुंब में रहते हैं तो कुटुंब की सेवा करते हैं, पर जब बाहर चले जाते हैं तब वहाँ सेवा नहीं करते, प्रत्युत सेवा लेते हैं। तो ये सेवा नहीं लेनी है। सेवा से हमारा कल्याण नहीं होता। हम किसी से कुछ भी चाहते हैं तो हम पराधीन हो जाते हैं, ये पक्का सिद्धांत है। जहाँ हम किसी से कुछ भी नहीं चाहते वहाँ हम बिल्कुल पराधीन नहीं होते, प्रत्युत स्वाधीन रहते हैं। तो संसार में कुछ भी चाहना अपने आप को पराधीन बनाना है। यह तैर्जित सर्गो येषां साम्य स्थितम मने, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, उन पुरुषों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। साम्य अवस्था क्या है? जो भी अनुकूल परिस्थिति मिले उसमें सुख दुख हर्ष शोक ना हो, संसार की मात्र परिस्थिति हमें कभी डिगा ना सके, तो हमने विजय प्राप्त कर ली। यदि संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे पर असर कर दिया तो हम हार गए। अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे पर असर कब नहीं करेंगी? जब हम संसार में अपने लिए नहीं रहेंगे, तो संसार के लिए ही संसार में रहेंगे। इस प्रकार रहने से हम संसार से ऊंचे उठ जाएंगे, ऊंचे उठ जाएंगे। हम दुखी तभी होंगे जब उनसे कुछ चाहेंगे और वे नहीं करेंगे। हम उनसे कुछ चाहते ही नहीं तो हम दुखी कैसे होंगे? हम तो केवल उनके सुख के लिए, उनके आराम के लिए ही रहते हैं। उनकी इच्छा पूरी करो, इसी में हमारा सुख है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।